Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to discuss section 54 of Indian Evidence Act. And post this, we'll complete till section 55 because in our last videos we have discussed section 52 and 55 in one video and 53 and 53A in two separate videos, and that's how we have completed the relevancy of character. तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 55 की. सेक्शन 55 ये बताता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई. मतलब क्या समझ में आता है? सेक्शन आपको अगर ध्यान हो तो आप अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो ऑन सेक्शन 52 और सॉरी ऑन सेक्शन 53, तो 53 में हमने ये पढ़ा था कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट. ठीक है, इन क्रिमिनल केसेस द प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट. तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो भी अक्यूज्ड अगर कोई क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है तो उस अक्यूज्ड का प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा. वहां पर हमने बैड कैरेक्टर की बात नहीं की थी. तो दैट मींस कि बैड कैरेक्टर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रेलेवेंट इन एनी केस. बट अब सेक्शन 54 पिच इन होता है जो बताता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिप्लाई. मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जनरल रूल ये है कि बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट रेलेवेंट. ठीक है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज्ड इज नॉट रेलेवेंट बट दैट इज रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस. मतलब उसके एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं जिसमें सेक्शन की मेन हेडिंग बता रही है कि इन केस ऑफ रिप्लाई. तो अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की कि व्हेन द एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड बिकम्स रेलेवेंट. उसका बुरा चरित्र का सबूत कब रेलेवेंट हो जाता है. ठीक है, तो वो होगा सबसे पहला एक्सेप्शन है इन फाइलिंग रिप्लाई. बेसिकली जब डिफेंस का एडवोकेट उसका गुड कैरेक्टर प्रूव कर रहा है तो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट उसके बैड कैरेक्टर को प्रूव कर सकता है बाय फाइलिंग रिप्लाई. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन इज टू कॉन्ट्राडिक्ट द मोशन दैट ही इज अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर. डिफेंस का एडवोकेट जब ये प्रूव करता है कि ये मोशन लाता है कि ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, तो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट कैन फाइल अ रिप्लाई बाय कॉन्ट्राडिक्टिंग द मोशन and by proving his bad character, he's proving his previous bad character. So in that case bad character is relevant by way of filing reply. दूसरा एक्सेप्शन है जो कि एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ दिस सेक्शन में बताया है. वो बताता है कि when bad character of person is itself a fact and issue. When the bad character of person is itself a fact and issue. तो इसको समझने के लिए हम जाएंगे सेक्शन 110, सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी पे. 110 ऑफ सीआरपीसी बताता है कि when a person is a habitual offender or is a habitual housebreaker or is a habitual robber or is a habitually involved in in the offense of kidnapping or is dangerous to the community, then in that case executive magistrate may order to furnish a security for his good behavior. जब भी ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो हैबिचुअली किडनैपिंग कर रहा है, जो हैबिचुअली रॉबरी कर रहा है उस केस और वो कम्युनिटी सोसाइटी के लिए डेंजरस है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर इंश्योरिंग हिज गुड बिहेवियर कैन ऑर्डर हिम टू फर्निश द सिक्योरिटी. ठीक है, तो ये सेक्शन 110 बताता है. तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, द कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन. सो द एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट. मतलब सेकंड एक्सेप्शन क्या था कि व्हेन बैड कैरेक्टर ऑफ पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट एंड इश्यू. तो इस सेक्शन 110 में अपन को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसका कैरेक्टर इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन. तो व्हेन द बैड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इटसेल्फ इज फैक्ट एंड इश्यू, देन इन दैट केस द एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर बिकम्स रेलेवेंट. फिर आता है थर्ड एक्सेप्शन जो कि बात करता है कि प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. तो यहाँ पर बेसिकली जब आपको बैड कैरेक्टर प्रूव कराना हो तो वहां पर प्रीवियस कन्विक्शन विल बी कंसीडर्ड एज रेलेवेंट. सपोज कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मान लो ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. ठीक है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इन प्रेजेंट केस. अब अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ए वाज आल्सो प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट, देन द प्रीवियस कन्विक्शन विल बी रेलेवेंट टू प्रूव हिज बैड कैरेक्टर. ठीक है, तो प्रीवियस थर्ड एक्सेप्शन यही बताता है कि मतलब थर्ड एक्सेप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 जो बोलता है कि प्रीवियस कन्विक्शन is relevant as an evidence of bad character. Evidence of bad character कब relevant हो जाता है? पहला केस था to contradict the motion by way of filing the reply. दूसरा था when the bad character of the person itself is fact and issue. अब bad character के evidence को prove करने के लिए previous conviction is relevant. ये बोलता है explanation 2. ठीक है, explanation 2 बताता है कि आपको evidence of bad character चाहिए ना,
तो ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन दे दो। प्रीवियस कन्विक्शन अगर आप शो कर दोगे कि XYZ accused is also previously convicted for the said offense, for the same offense, तो वो प्रीवियस कन्विक्शन उसका बैड कैरेक्टर का एविडेंस बन जाएगा, और वो बैड कैरेक्टर का एविडेंस आप इन दो एक्सेप्शंस में यूज कर सकते हो। इन दो एक्सेप्शंस में रेलेवेंट माना जाएगा। कौन से? बाय वे ऑफ फाइलिंग रिप्लाई टू कॉन्ट्राडिक्ट द गुड कैरेक्टर पार्ट, or the second exception when the bad character itself is fact in issue as under section 110 of CRPC। तो यहाँ पर ये बताया कि previous conviction is also relevant as an evidence of bad character। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, हाउ इज इट रेलेवेंट? तो प्रीवियस कन्विक्शन क्या अगर आप प्रूव कर दोगे ना, तो उससे क्या हुआ कि जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, उसकी पनिशमेंट एनहांस हो जाएगी। देयर वुड बी एनहांसमेंट इन द पनिशमेंट एज अंडर सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी। और क्या हो सकता है? इट इज ऑल्सो रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 टू शो द मोटिव, बिकॉज सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू अगर आपका प्रीवियस कन्विक्शन आप दिखा देते हो तो उसका गिल्टी मोटिव समझ में आ जाएगा, and that would be a relevant fact. That would be a relevant fact to prove that there is a bad character. तीसरा पार्ट है कि it is also relevant under section 14 explanation 2 when the state of mind, body or bodily feeling becomes relevant. फिर then it is also relevant under section 43. Under section 43 in the illustration E. In the E illustration, it talks about कि if suppose A is charged of theft, then his previous conviction for theft is relevant fact because that would prove his bad character. So in all these cases, the previous what are we driving to the conclusion? The conclusion which we are driving after studying this entire section is that previous conviction आपके bad character का evidence बनता है, और bad character दो exceptions में relevant होता है। समझे ना? बहुत clear है। previous conviction के through आप bad character prove करो, और bad character दो एक्सेप्शंस में रेलेवेंट होगा। पहला एक्सेप्शन है कि so as to contradict the motion, एंड दूसरा एक्सेप्शन है कि so as to when the bad character of the person itself is fact in issue as under section 110 of CRPC। so general rule था कि bad character is not relevant but it is relevant in filing a reply or when the bad character itself is fact in issue। so that was all about section 54। now we'll talk about section 55 in our coming videos, and that's how we will complete our entire Indian Evidence Act lecture series। If you guys have liked the video, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for regular updates। Bye bye, take care।